राघव चड्ढा जी, अरविंद केजरीवाल जी जो बातें कह रहे थे अभी 4 दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है कि लोग इसको धर्म के चश्मे से देख रहे हैं, वही अरविंद केजरीवाल जी अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर रोज बताते थे कि आज 110 मरीज निकले, इनमें से 68 जो है वो मरकज वाले हैं और बाकी के 48 जो हैं वो नॉन मरकज वाले हैं। फिर उनको क्यों नहीं जिम्मेदार माना जाएगा? या लव अग्रवाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, वो हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ये बताते हैं कि इतने मरीज जो हैं वो नॉन मरकज वाले हैं और इतने मरीज जो हैं वो मरकज वाले हैं। और फिर जब शर्म आने लगी तो वो सिंगल सोर्स इवेंट में तब्दील हो गया। निजामुद्दीन मरकज का नाम लेने पे सवाल उठने लगे तो क्या जाने लगा सिंगल सोर्स इवेंट वाले। सर ये देखिए क्या करते क्या हम लोग? हाँ देखिए, कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति, चाहे वो दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री हो या हेल्थ डिपार्टमेंट के MHA के ज्वाइंट सेक्रेटरी हो, जब वो जनता के सामने कोरोना वायरस के संक्रमण की रिपोर्ट पेश करते हैं तो उनका ये धर्म है कि वो ये बताएं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन यानी कि समुदाय में ये फैलना किस स्तर तक शुरू हुआ है और कहां तक पहुंचा है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी रिपोर्ट पेश करी तो वो 3 चीजें हर बार बताते हैं। एक चीज ये बताते हैं कि कितने ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक दिल्ली की धरती पर आए और जो वायरस लेकर आए या उनसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन के चलते इतने मरीज पाए गए। तबलीगी जमात का जो मरकज हुआ उससे इतने मरीज पाए गए। और यदि आप इन दोनों को हटा दें तो मात्र 3 या 4 केस हमारे दिल्ली शहर में हैं। इसीलिए स्थिति अभी गंभीर नहीं है, इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है और थर्ड स्टेज यानी कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्टेज पे अभी दिल्ली नहीं पहुंची है, उससे बची हुई है। तो जनता के सामने एक निष्पक्ष पिक्चर रखने के लिए इन पेशेंट्स को कैटेगराइज किया गया और वो केवल हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया में जहां जहां, यदि आप न्यूयॉर्क के गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, गवर्नर कोमू की, तो वो भी जब अपने आंकड़े सामने रखते हैं तो गवर्नर कोमू भी बताते हैं कि भाई इतने इवेंट से इतने लोग हुए, इतने इवेंट से इतने लोग इस बीमारी के प्रकोप में आए और इतने लोग हैं जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन के माध्यम से इस बीमारी की चपेट में आए हैं जिसका कोई सोर्स अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है। दूसरी चीज आपको यह भी समझना होगा, यह एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सोर्स ट्रेसिंग करना बढ़िया आवश्यक है। यदि आज एक व्यक्ति को संक्रमित हो जाता है वो कोरोना से, तो वो किन किन लोगों के संपर्क में आया, उसका कनेक्शन कहां से था, उसने किस व्यक्ति से बीमारी ली, तबलीगी जमात के किसी साथी से बीमारी ली या कोई अंतरराष्ट्रीय पर्यटक साथी से बीमारी ली या किसी दूध वाले से बीमारी ली, किसी चाय बेचने वाले से बीमारी ली, वो जानना बड़ा अति आवश्यक है। इसीलिए उन सारी चीजों की जानकारी दी जाती है। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा रोहित जी, इस मामले में ट्रेसिंग की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरी है कि ये पता चले कौन व्यक्ति किसके संपर्क में आया और उसको कहां से बीमारी लगी। लेकिन आपने एक चीज पता नहीं ध्यान दी या नहीं दी, वो ये कि जब से अरविंद केजरीवाल ने ये बताना शुरू किया कि निजामुद्दीन मरकज से जुड़े हुए इतने मरीज हैं या तबलीगी जमात से जुड़े इतने मरीज हैं, लोग सोशल मीडिया पे उनको कहने लगे कि भाजपा ज्वाइन कर लो। और आज आप इत्तेफाक से भगवा टी शर्ट पहन के बैठे हैं, आपके लिए भी कह देंगे कि बीजेपी ज्वाइन कर लिया आपने। भगवा क्योंकि हमारे यहाँ तो क्लासिफिकेशन हो गया ना इस तरीके से चीजों का। मैं बता देता हूँ, एक तो पहले तो रोहित जी, मैं ये भगवा जो है ये कोई भाजपा का रंग नहीं है। हमें भी ये जो रंग है, चाहे लाल हो, चाहे पीला हो, चाहे हरा हो या नीला हो या भगवा हो, ये सब रंग हमारे हैं। इस पे भाजपा की मोनोपोली कब से हो गई? हम तो ये पूरे देश के, पूरी दुनिया के रंग है। और ये वरना पार्टी वाले एक दूसरे को रंगों से गाली देते हैं, हम थोड़ी ना देते हैं, पार्टियों वाले देते हैं रंगों से। मेरे कपड़ों पे टिप्पणी करने से अगर आपको लगता है कि हम भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, केवल आपको जानकारी दे रहा हूं कि लोग इस तरह से बात करते हैं अब, और आप भी इससे वाकिफ होते होंगे सोशल मीडिया पर। देखिए, पहली बात तो ये है, मैं बता देता हूं जी। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी देश आज तक, जब से वे राजनीति में आए, जब से आम आदमी पार्टी राजनीति में आई, हमने एक मैसेज दिया है और बड़ी बेबाकी से दिया, और जो हमारे आलोचक हैं वो भी हमारा वो मैसेज, वो पैगाम मानते हैं, जो हम बेबाकी से कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी हैं हम, वतन है, हिंदू सता हमारा। हम बड़े इसी प्रिंसिपल के आधार पर हम आज तक राजनीति करते आए हैं। और इसीलिए आपने देखा कि जब दिल्ली का चुनाव हुआ तो हमारी पार्टी ने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के नाम पर वोट मांगा। भारतीय जनता पार्टी ने चाहा कि चुनाव हो शाहीन बाग पर, चुनाव हो हिंदू मुसलमान पर, हमने वो चुनाव बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे कराया, क्योंकि हम लोग धर्म से ऊपर उठकर मानवता की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। दूसरी चीज सुन लीजिए, कोरोना के संदर्भ में मेरा एक छोटा सा कथन सुन लीजिए, एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं आपको। मैं ये बताना चाहूंगा, धार्मिक स्थल जो होते हैं रोहित जी, धार्मिक स्थलों में
अक्सर भीड़ होती है और इस प्रकार से बीमारी संक्रमित होती है। यदि आप देखें, यूरोप के एक बड़े देश ने चर्च में संडे के दिन एक मास किया। उस मास में 2-3 ऐसे शख्स आए जिनको कोरोना था और उस चर्च में मौजूद हर व्यक्ति को कोरोना हो गया उसके बाद। जी। तो कहने का मतलब ये कोई धर्म नहीं देखता है। हिंदू धर्म के मंदिर में हो सकता है, इस्लाम के मस्जिद में हो सकता है, ईसाई धर्म के जो जहां पे वो प्रार्थना करते हैं वहां पर हो सकता है। हमारे देश के कई गुरुद्वारों में जब लोग मिले आपस में, जहां पर भी भीड़ हुई, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हुई, वहां पर हुआ। तो ये कोई बीमारी मजहब तो देखती नहीं है, लेकिन ये बताना आवश्यक है कि बीमारी फैल कहां से रही है। यदि आज अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली सरकार ये ना बताएं कि निजामुद्दीन के एक मरकज में इतने पेशेंट पाए गए, तो वहां पर लोग फ्रीली घूमेंगे, लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर वहां पे आराम से घूमेंगे। तो ये बताना बड़ा आवश्यक है।